रोई तो फिर से है अफ्रीका, लेकिन इस बार दुख के नहीं खुशी के आंसू हैं। और खुशी के आंसू ऐसे आए हैं ना कि सबने रोया है। पूरी अफ्रीकन टीम, उनकी जो अफ्रीकन टीम की पूरी सपोर्टिंग स्टाफ से लेकर के उनकी जो फैमिलीज आई हुई थी, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब रो रहे थे। लेकिन हाँ, इस बार रोने में ये अंतर था कि ये खुशी के आंसू थे। और हो भी क्यों ना, पिछले 27 सालों से महरूम रही है आईसीसी के किसी भी ट्रॉफी से साउथ अफ्रीका। कई बार बहुत करीब आई, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला। अभी तो टी20 वर्ल्ड कप 30 गेंदों पे 30 रन चाहिए था, वहां से एक हार मिलना, हम लोगों ने हराया था। जब वो सब सारी चीजें जब देखते हैं पीछे जाकर के ना, तो लगता है कि यार अफ्रीकन टीम के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है पिछले 27 सालों में। कई बार उन्होंने चोक किया, लोगों ने उनको चोकर्स का टैग दिया। लेकिन असल मायने में जो क्रिकेट है वो है टेस्ट क्रिकेट, जिससे शुरुआत हुई थी क्रिकेट की। और उस टेस्ट क्रिकेट में अपना परचम लहराया है WTC का। ये तीसरा सेगमेंट था, ये तीसरा साइकिल था, और इस तीसरे साइकिल में हमें तीसरा विजेता मिला है। पहला न्यूजीलैंड ने जीता था इंडिया को हरा करके, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को ही हरा करके, और तीसरा जो है ऑस्ट्रेलिया हारी है और अफ्रीका जीती है। तो 3 सेगमेंट में पिछले 3 साइकिल्स में हमें 3 विजेता मिले हैं। हम बात करेंगे इन सारी चीजों पर, क्योंकि आज का मैच जो था ये पिछले 4 दिनों से चल रहा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, कई रिकॉर्ड्स बने हैं। 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया ने, वेस्ट इंडीज का रिकॉर्ड तोड़ा है। 25 साल तक उन्होंने नहीं जीता था कोई भी खिताब। 1979 के बाद उन्होंने 2014 में जीता था। तो हम इस पूरे जर्नी के बारे में जानेंगे और पूरे मैच के बारे में, मैच के क्या की पॉइंट्स रहे हैं, किस वजह से ऑस्ट्रेलिया हारी है। क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन टीम है ऑस्ट्रेलिया और उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में अफ्रीका को यह कहा गया कि अफ्रीका एक इनएक्सपीरियंस बल्लेबाजी लेकर के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आसानी से लपेट देगी अफ्रीका को। और अफ्रीका ने ये दिखाया पहली पारी में पीछे रहते हुए भी, उसने ये बताया कि कैसे मैच में बना रहा जा सकता है और कैसे जीता जा सकता है। हम बात करेंगे इन तमाम विषयों पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं रायता का स्पोर्ट्स सेगमेंट। मैं शिवम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं आज के मैच के बारे में। मैच इंटरेस्टिंग था, पिछला 4 दिन पूरा इंटरेस्टिंग चला है, और ये 4 दिन का मैच होता भी नहीं अगर पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने वो 74 रन का महत्वपूर्ण बढ़त ना लिया होता। 212 रन पे समेटती है अफ्रीका और 138 रन पे खुद सिमट जाती है। जब 212 रन पे अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को समेटा था, तो उसमें सबसे बड़ा रोल था रबाडा का। और रबाडा ने 15.4 ओवर में लगभग 51 रन दे करके 5 विकेट निकाले थे पहली पारी में, तो जिसकी वजह से 212 रन पे समेट पाती है। फिर अफ्रीका जब बल्लेबाजी करने आती है तो सिर्फ 138 रन बना पाती है, और रीजन ये था कि कमिंस ने अपनी कप्तानी बॉलिंग करी थी, 6 विकेट लिया था। लेकिन उस 138 रन में बोबुमा की जो वो पारी थी 36 रन की, और बेडिंगम ने भी 45 रन जो बनाए थे, वो ये बता रहा था कि अफ्रीका अगली पारी में लड़ेगी जरूर और अच्छे से लड़ेगी। और लड़ा उन्होंने। कैसे लड़ा हम इसको सबको जानेंगे, लेकिन फिर तीसरी पारी की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। जब तीसरी पारी खेलने आती है ऑस्ट्रेलिया, एक समय 70-74 रन पे 7 विकेट गिरा करके साइड कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से, और लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 100 रन भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, और कर भी नहीं पाती। लेकिन मिचेल स्टार्क और कैरी के द्वारा जो बैटिंग की गई, हालांकि उसमें देखिए दोनों को एक एक जीवन दान भी मिला। शुरुआती समय में ही स्टार्क को भी मिला, और उसके बाद कैरी साहब को जब मिला था, उन्होंने भी उसको कैपिटलाइज किया, और कैपिटलाइज करके उन्होंने भी 43 रनों की पारी खेली। लेकिन साथ में हमें स्टार्क का नहीं भूलना चाहिए, भले उसे एक जीवदान मिला हो, लेकिन उस जीवनदान के चलते उसने 58 रन बनाए। तो इस तरीके से इन 2 जुझारू पारियों की बदौलत 207 रन बनाती है ऑस्ट्रेलिया, और 282 रन का टारगेट मिलता है। अब ये 282 रन लोगों को लग रहा था बहुत पहाड़ सा हो जाएगा, और जो होने वाला भी था, क्योंकि पिच जो है उस तरीके से खेली थी। लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका चोक कर जाएगी। एक बार फिर से लोगों ने मान के रख लिया था कि 282 रन अफ्रीका नहीं बना सकती है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से गलत साबित किया। बात करेंगे हम यहाँ पे आज 2 लोगों की, एक माकरम, दूसरा भाई वो अपना छोटा चेतन तेम्बा बबूमा। डंडे गाड़ के खड़ा हो गया वहीं पे, बैट एकदम लगा के। हालांकि तेम्बा का एक कैच छूटा था 2 रनों पे जब वो खेल रहा था, और अगर वो कैच स्मिथ ले पाते तो शायद वो मैच भी वहां पे काफी कुछ बदल जाता। लेकिन मैच
वहां से पलटा जब स्मिथ ने कैच छोड़ा और कैच छोड़ने के बाद वो बाहर चले गए। अच्छा, जब बाहर चले गए तो भैया बॉल टेम्परिंग का भी डर खत्म हो गया अफ्रीका को, क्योंकि ये वही लोग हैं जो टेम्परिंग करते हैं बॉल का। तो फिलहाल कैच छूटा और दूसरी खुशखबरी ये आई कि स्मिथ साहब बाहर हुए। स्मिथ साहब जैसे ही बाहर होते हैं, तिम्बा ने वहीं झंडा गाड़ के अपना खड़ा हो गया एक साइड में, और हैमस्ट्रिंग के बाद ऐसा लगा कि वो खेल नहीं पाएगा, रिटायर्ड आउट होकर के जाएगा। लेकिन टीम फिजियो आते हैं और टीम फिजियो उनको अट्टी पट्टी ऊपर से लेके नीचे तक हर जगह पे बाधा। टीम फिजियो ने समझाया भी कि भाई चलो रहने दो, नहीं खेलो, आप रिटायर्ड हो जाओ अभी फिलहाल। लेकिन उसने माना नहीं, उसने सचिन की वही एक लाइन दोहराई। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं 100% श्योर हूं क्योंकि वो कैप्टन है, तो उसने यही लाइन दोहराई होगी सचिन पाजी की कि मैं खेलेगा। और खेला बंदा, जबरदस्त खेला, 66 रन बनाए भाई। उससे भी बड़ी बात थी कि लगभग 120 के समथिंग वो बॉल खेला है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी उस टाइम पे। अगर वो अर्ली ऑन वो विकेट निकाल लेती ऑस्ट्रेलिया, या वो कैच हो जाता जो छूटा था, तो शायद कुछ सिनेरियो अलग हो जाता, क्योंकि तब 74-75 रन पे 3 विकेट होते, और फिर ये जो 282 का लक्ष्य है ना, ये 382 लगने लगता, और फिर उसे चेज कर पाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन तिम्बा ने उसके बाद फिर कोई गलती नहीं की। और हाँ, कल के बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैंने एक चीज और नोटिस करी कि कल किसी भी अफ्रीकन खिलाड़ी ने अक्रॉस बैट नहीं खेला। रिकल्टन ने खेला था, उसका खामियाजा उसने बुगदा की क्रॉस लगी और कैच आउट हुआ वो। लेकिन सबने सीधे हैंडल के साथ खेला, और खेलने के साथ उसका नतीजा ये हुआ जो मैंने पहली बार देखा कि अपील तक नहीं हो पा रही थी। सारा बैट पे आ रहा था बॉल और टक से लग करके वहीं पे लुढ़क रही थी। एक भी अपील नहीं हो पाया लेग बिफोर का, ना क्रॉस लग रही थी, ना कुछ, ना कैच छूट रहे थे। एक वही जो मैंने तिम्बा वाला बताया, वही तिम्बा साहब वाला था, बाकी और कुछ भी नहीं ऐसा था। माकरम एक जुझारू पारी खेल रहा था। एक टाइम पे ऐसा लगा कि अगर ये रिटायर्ड आउट होते तो कितने रन्स, जो लगभग 25-30 रन जो उन्होंने दौड़े नहीं है स्टार्टिंग में, जब टी सेशन से पहले की मैं बात कर रहा हूं, उस टाइम पे ऐसा लगा कि अगर तिम्बा दौड़ता तो 25-30 रन और एक्स्ट्रा होते, रन स्कोर में और ऐड हो जाता। लगभग 4 का रन रेट लेकर के शुरुआती दौर में चल रही थी अफ्रीका, तेजी से खेल रही थी, और उसका नतीजन ये था कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आई। जो गेंदबाज पहली पारी में आग उगल रहे थे, वो दूसरी पारी में पूरी तरीके से शांत रहे, चाहे वो कमिंस रहे हो, चाहे वो हेजलवुड रहे हो। स्टार्क ने हालांकि शुरुआत अच्छी थी, 2 विकेट उसने निकाल दिए थे, रिकल्टन को आउट कर दिया था, और उसके बाद मल्डर को, जो कि 27 रन बना के खेल रहा था उस टाइम पे जब वो आउट हुआ, लगभग 50 गेंदें ली थी उसने। यार प्रॉपर टेस्ट देखने को मिला है इस WTC के इस फाइनल में। वो नहीं कि हर बॉल पे चौका छक्का, पूरे मैच में एक छक्का लगाया भाई, पूरे मैच में एक छक्का लगाया, और वो एक छक्का भी बमूमा ने मारा था, अपना छोटा चेतन। जितनी तारीफ करो यार उसकी उतनी कम है। पहला अफ्रीकन ब्लैक क्रिकेटर बैट्समैन जो अब कैप्टन भी है, उसने WTC का फाइनल भी जीता है, और साथ ही साथ 27 साल बाद लास्ट इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जिसे मिनी वर्ल्ड कप कहा जाता था, 1998 का, वही इन्होंने जीता हुआ था। और उसके बाद से कई बार ये नजदीक आए, लेकिन वो ट्रॉफी कन्वर्ट नहीं हो पाई, लेकिन इस बार करके दिखाया है। बउमा ने वो चीज करके दिखाई, एक पूरे टीम को एक साथ लेकर के वो चला और लड़ा, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और किया उसने। कल पूरा अपना बैट गाड़ के रखा, वहां पे हिलने नहीं दिया, एक पैर पे खेला है बंदा। माकरम की तारीफ जितनी करो उतनी कम है, लेकिन माकरम के साथ साथ हमें तिम्बा की वो पारी नहीं भूलना चाहिए। वो जो 66 रन है ना, वो 100 में कन्वर्ट कर लो यार उसको। वो 100 से कम नहीं था। कई रन उसने नहीं दौड़े हैं, जहां पे 2 रन हो सकते थे वहां पे सिंगल लिया है, जहां पे 3 रन हो सकते थे वहां पे सिर्फ 2 ही रन लिया है। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 10 बार आया है मैच में। तो ऐसे ही 10-12 रन शॉर्ट वो रहा है, और वो जो उसकी जुझारू पारी थी वो कहीं से भी कम नहीं थी शतक से। मैच जीतने के बाद एक मीठी सी मुस्कान उसके चेहरे पे, बहुत हल्की सी, कोई एक्साइटमेंट ऐसा नहीं कि ये, मतलब यार मैं क्या बताऊं, अफ्रीकन्स को मैंने अभी तक, जैसे मैं तो 1998 में बहुत छोटा था, मुझे तो नहीं पता था वो किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इतना शांति तरीके से उन्होंने सेलिब्रेशन किया है ना कि याद रखा जाएगा, उस सेलिब्रेशन को भी याद रखा जाएगा। कोई हुड़दंग नहीं, कोई रंगबाजी टाइप नहीं कि हाँ ये काट दिया कि फाड़ दिया, ये चीर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। सबने यार क्या शांति तरीके से, और मुझे तो जहां तक लगता है ना कि अफ्रीका में नेल्सन
मंडेला के बाद माकरम साहब और तिम्बा बबूमा को याद जरूर किया जाएगा इतिहास में। आने वाले टाइम में इन लोगों को भूलना, जैसे मंडेला साहब को आज तक नहीं भूला गया, ऐसे ही तिम्बा और माकरम, इन दोनों को भूलना बहुत मुश्किल होगा साउथ अफ्रीकन्स को। बहुत बड़ी खुशी दी है। साउथ अफ्रीकन्स जो फैन हैं उन्होंने भी बहुत पोलाइटली सेलिब्रेट किया है सारी चीजों को। लगा कि हाँ, WTC का जो फाइनल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जैसा फाइनल खेला जाना चाहिए वैसा फाइनल हुआ है, टेस्ट की तरह खेला गया। ये T20 और वनडे की तरह नहीं खेला, ये एक्चुअल था। मुझे पहले 2 जो WTC के सेगमेंट हुए हैं ना, उसमें मुझे शिकायत थी, उसमें थोड़ी बहुत इस तरीके के शॉट खेले जाते थे कि वो देख के लगता था कि यार ये T20 या वनडे मैचेस चल रहे हैं क्या। जिस तरीके से वो स्कूप लगा देना, पीछे घूम जाना, मतलब अजीब तरीके के शॉट्स खेलना, ये सारी चीजें मुझे इस टेस्ट मैच में तो नहीं देखने को मिली है दोनों तरफ से। चलिए ट्रेविस हेड पे आ जाते हैं। भाई ट्रेविस हेड दोनों पारियों में फ्लॉप रहे हैं क्योंकि इंडिया नहीं थी। ये इंडिया को पसंद करते हैं और इंडिया थी नहीं। और स्मिथ साहब की बात करें तो वो भी फेल रहे हैं पूरी तरीके से। कोई खास प्रदर्शन नहीं रहा है किसी भी खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर मैं पैट कमिंस की बात करूं तो हाँ, उसने अपनी कप्तानी पारी खेली है। खेली इन द सेंस की बॉलिंग अच्छी करी है उसने। 6 विकेट पहली पारी में निकाले थे, दूसरी पारी में भी उसने चौथे दिन आकर के पहला विकेट उसी ने निकाला। जो तीसरा विकेट गिरा था तिम्बा साहब का, तो कैप्टन ने कैप्टन का विकेट लिया। बाकी मैच बहुत इंटरेस्टिंग था और उम्मीद करता हूं आप सबने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हाइलाइट्स जरूर देखिएगा। और हाँ, इस मैच में इंटरेस्टिंग ये जरूर रहा कि एडन माकरम जो कि T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप के विजेता कैप्टन भी थे और आज वो रहे, वो मैन ऑफ द मैच भी होते हैं। और ये तिम्बा बबूमा साहब का ये 9वां मैच था एज अ टेस्ट कैप्टन, और जिसमें से उसने 8 मैच जीते हैं और 1 मैच ड्रा रहा है। और ये जो 8वां मैच उसने जीता है वो WTC का फाइनल है। तो इस छोटा चेतन को मेरी तरफ से भाई सैल्यूट है और उम्मीद करते हैं कि अगले WTC में इंडिया और अफ्रीका एक बार फिर से फाइनल हो, फिर देखा जाए कि कौन कैसा खेलता है और कैसा क्या मजा आता है। हालांकि अभी उसमें बहुत दूर है। उससे पहले चौथा साइकिल अब स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट होगा वो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच से, जो 20 जून से खेला जाएगा। इस मैचेस पे अपडेट के लिए बने रहें आप रायता के साथ। जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए और कमेंट जरूर करें ताकि हमारा 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे, तो मजा आएगा बात करने में। बाकी यहाँ स्पोर्ट्स के अलावा और अन्य खबरों के लिए बने रहें रायता के साथ। धन्यवाद।